हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोरॉइड। तो हमारे पास क्या है? टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है कि ए टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग। क्या है? एक होलो सर्कुलर रिंग है ऑफ इनफाइनाइट थिकनेस ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन क्लोजली वाउंड। क्या है हमारे पास? एक होलो सर्कुलर रिंग है। होलो सर्कुलर रिंग कैसी होती है? जैसे ये है हमारे पास, क्या है? एक होलो सर्कुलर रिंग जो अंदर से बिल्कुल खाली है। ठीक है, सर्कुलर रिंग। ठीक है, और फाइनाइट, इसकी जो थिकनेस है वो क्या है? फाइनाइट। ठीक है, इसकी फाइनाइट थिकनेस है। और इसके ऊपर क्या है? ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, ऑन विच ए, ठीक है, ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न। तो इस तरह से इसके ऊपर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न। इसको लार्ज नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न। क्या है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। किसके टर्न्स है? ओ एन इंसुलेटेड वायर। जो वायर है ये हमारे पास क्या है? इंसुलेटेड वायर है। ठीक है, ऑन क्लोजली। और ये जो वाउंड है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटी हुई है, तो जिसको हम बोलते हैं अनक्लोजली वाउंड। ये हमारे पास क्या है? टोरॉइड है। ठीक है, तो ए टोरॉइड कैन बी कंसिडर एज ए रिंग शेप्ड क्लोजली सोलोनॉइड। जो हमने पीछे लास्ट में सोलोनॉइड पढ़ा था। ठीक है, तो टोरॉइड को हम क्या बोल सकते हैं? रिंग शेप्ड क्लोज सोलोनॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रिंग शेप क्लोज सोलोनॉइड। रिंग शेप क्लोज सोलेनोइड ये है हमारे पास। तो हमारे पास इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर ए टोरॉइड। एक टोरॉइड हमने लिया है हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसमें n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। लेट I इज द करंट। क्या है? I इज द करंट हैविंग इन द टोरॉइड। ठीक है, या थ्रो इनटू द टोरॉइड। तो हमारे पास जो है लेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेनली रिमेन इन द कोर ऑफ द टोरॉइड। जो हमारे पास जो टोरॉइड है उसकी जो कोर है उसी के अंदर हमारे पास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे? क्या है? सर्कल बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास, इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लेते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होगा? जैसे हमारे पास क्या है? टोरॉइड है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसको बाउंडिंग दिखाई देगी।
जो नंबर ऑफ टर्न हैं वो इसके अंदर जो बाउंड की गई हैं वो ऐसे दिखाई देंगी। इस तरह से हमारे पास टर्न दिखाई देंगी। तो जो ऊपर की तरफ ये वायर दिखाई दे रही है ये हमें नहीं दिखाई देगी। ये इसके अंदर क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो ये जो कंसंट्रिक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो इसके अंदर सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इसकी रेडियस क्या होगी, आर, समान आर रेडियस होगी। इसका सर्कल हो, रेडियस ऑफ सर्कल आर, ये जिसको हम एम्पीरियन सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ पे जो डीएल मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, इसके टेंजेंट होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, लेकिन ये करेंगे इस कोर के अंदर ही। जो हमारे पास कोर है, इस कोर टोरॉइड की जो कोर है, इस कोर के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। और ये जो हमारे पास जो इम्पीडेंस सर्कल है इसका जो एरिया एलिमेंट है, ठीक है, डीएल, उसके टेंजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किसके बराबर होता है, बी डी एल कोस थीटा। अब बाय सिमेट्रिक हम इसकी सिमेट्री देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी इन द कॉइल कांस्टेंट, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है थ्रू आउट द कॉइल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इट्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, द अलोंग द टेंजेंट टू द कांस्टेंट कहाँ है, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द डी एल, जो हमारे पास डी एल है उसके टेंजेंट है। देयरफॉर एंगल थीटा, जो एंगल थीटा है इसके अंदर वो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी डी एल कोस 0 डिग्री बराबर है बी डी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो ये जो अब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है अलोंग द पाथ ऑफ डीएल, डीएल के पाथ के अलोंग। तभी तो हमारे पास जो थीटा एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री हुआ है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो डीएल हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हमारे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका जो सर्कुलर है इसकी जो लेंथ है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, वो रेडियस कितनी होगी, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर, जिसकी रेडियस आर है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बी 2 पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड और एक क्लोज पाथ, ठीक है, क्या होगा, म्यू नोट टाइम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर इसके अंदर हमारे पास किस टाइप का है, सर्कुलर है। तो नेट करंट एनक्लोज बाय द सर्कुलर ऑफ रेडियस आर। तो इसका क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो नेट हम क्या लिखते हैं, नेट करंट थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ठीक है, इसके अंदर
टोटल नंबर टर्न्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अन है और करंट क्या है? आई है। ये करंट है और अन इसके अंदर क्या है? टर्न्स है। तो ठीक है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? अन आई हो जाएगा। टोटल करंट क्या हो जाएगा? अन आई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये तो है अन टर्न्स के अंदर। फिर कितनी टर्न्स होंगी? वो इसके 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो इसको हम 2 पाई आर अन आई, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगी? जो इसकी एक टर्न्स तो हमारे पास है, और ठीक है, एक 1 यूनिट में तो हमारे पास एन टर्न्स है, और टोटल नंबर ऑफ 2 पाई आर इसकी क्या सर्कम्फ्रेंस है, उसके अंदर कितनी टर्न्स हो जाएंगी? 2 पाई आर इंटू अन। करंट क्या हो जाएगा? आई, तो इंटू आई। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर अन आई, ये हमारे पास है। अब एक हमारे पास ये रिलेशन आया है, एक रिलेशन हमारे पास ये आया है और एक ये रिलेशन है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ रिलेशंस या बोथ इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर अन आई। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? B इक्वल टू म्यू अन आई, विच इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड। ठीक है, ये हमारे पास कोई टोरॉइड है, उसके अंदर हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था। तो अन हमारे पास क्या है? कैपिटल अन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड। हमारे पास ये जो टोरॉइड है इसके अंदर कैपिटल अन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो इक्वल टू 2 पाई आर अन, कैपिटल अन बराबर है क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास यहाँ से ये थी। ठीक है, तो 2 पाई आर, तो समान एन हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो एन की वैल्यू यहाँ यदि हम पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर आई। ये हमारे पास क्या है? इफ द कैपिटल एन is the total number of turn of a toroid, then the magnetic field due to a current carrying toroid is that B is equal to mu naught n upon 2 pi r into I. So for any point inside the empty space surrounding by toroid as well as outside the toroid, the magnetic field इज जीरो। जो हमारे पास क्या है? ये टोरॉइड है, इसके जो एम्प्टी स्पेस है अंदर, यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है या इसके आउटसाइड में कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है या यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इन दोनों जगह पे हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये हमारे पास क्या है? टोरॉइड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी बोलते हैं। क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर।
कंडक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर ए टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो बोथ कंडक्टर कैरिंग ए, ये हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 2। तो बोथ कंडक्टर कैरिंग ए करंट I1 एंड I, दोनों जो कंडक्टर हैं उसके अंदर जो करंट है वो क्या है, I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों के अंदर जो करंट है वो क्या है, I1 एंड I2 है, और वो क्या है, दोनों की सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, लेट D इज द डिस्टेंस बिटवीन द, दोनों के बीच में क्या है, D डिस्टेंस है। ठीक है, या कह सकते हो कि द डिस्टेंस D इज सेपरेटेड कंडक्टर 1 एंड 2। तो अब हमारे पास इस दोनों के अंदर जो I1 और I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, करंट है तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम पहले कंसीडर करते हैं फर्स्ट कंडक्टर को, द करंट I1 इन द कंडक्टर 1 प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 की वजह से ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कंडक्टर की 1 से ये इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कंडक्टर 1 के अंदर जो करंट है I1, उस करंट I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर 1 में, वो हमारे पास है ये। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉइंट ऑफ कंडक्टर 2, जो हमारे पास क्या है, अलोंग पॉइंट, एनी पॉइंट कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर 2। ये कंडक्टर 2 है, ये कंडक्टर 2 के यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू I1 करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर 2, वी डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 करंट की वजह से इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, V1। ठीक है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, V1 होगा। तो क्या होगा वो, μ0/4π, ये तो कांस्टेंट है। अब करंट क्या है, I1 है, तो क्या हो जाएगा 2I1, डिस्टेंस कितनी है, D है, तो अपॉन, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड along at any point on conductor 2 due to current I, ठीक है, करंट I1 is μ0/4π × 2I/d। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑन कंडक्टर I2, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड V1 विथ रेफरेंस टू द कंडक्टर 2 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, विद डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, ये इसके क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन है V1, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी डायरेक्शन है, जो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ये। ठीक है,
ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। और वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ऐसी, ठीक है। ये इसकी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये इसकी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे होगी, डाउनवर्ड है तो ऐसे इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो व्हेन वी नो, हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी करंट होता है, ठीक है, किसी भी हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उससे हमारे पास कोई करंट पास होता है, तो उसके क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, फोर्स होता है। जब हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स क्या होगा हमारे पास, अब इक्वल टू बी आई, ठीक है। क्या है हमारे पास, वी नो दैट करंट कैरी कंडक्टर ऑफ लेंथ L प्लेस्ड एट राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन एक्सपीरियंस ए फोर्स। वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अब इक्वल टू बी आई, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं, हमारे पास क्या है, करंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, डॉट, इसको यूनिट मान के चलेंगे हम। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर टू इज द मैग्नेट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर टू कंडक्टर के द्वारा जो हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है वो कौन सा है, अप टू इक्वल टू B1 मैग्नेटिक फील्ड है, करंट क्या है, I2 है, ठीक है। L हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B1I2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B1I2। द फोर्स जो हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर टू इज मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड I करंट, ठीक है, I2 करंट का। तो B1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है, तो अप टू बराबर है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स। ये अप टू हमारे पास क्या है, अप टू इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर टू के द्वारा ये फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है। तो इसके ऊपर हम क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, इस कंडक्टर 2 के ऊपर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज प्लेन टू द कंडक्टर टुवर्ड द कंडक्टर 1। जो हमारे पास कंडक्टर है इसके प्लेन के रिस्पेक्ट में हो जाएगी, प्लेन टू द कंडक्टर टुवर्ड द I1 कंडक्टर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, अप टू की डायरेक्शन, ठीक है, अप टू फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। इसके ऊपर यदि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द अप टू फोर्स एक्चुअली बाय द कंडक्टर 2 इन द प्लेन ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के प्लेन के, और टुवर्ड्स द कंडक्टर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंडक्टर। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट कंडक्टर 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 करंट फ्लोइंग I2। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B2 क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन D, ठीक है। ये इसकी वजह से होगा। तो इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ B2 इन रेफरेंस ऑफ द कंडक्टर 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर। जो हमारे पास कंडक्टर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी।
ये तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर होगी, ये हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया, ठीक है, ये हमने शो कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर इसको शो कर दिया B2, ये हमारे पास B1, ये होगी कहाँ, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर एंड द डायरेक्टेड अपवार्ड, ठीक है, डायरेक्टेड अपवार्ड होगी, तो डायरेक्टेड अपवार्ड होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टेड अपवार्ड होगी तो उसको हम ऊपर की तरफ ऐसे डॉट सर्कल के अंदर डॉट, और इन द प्लेन है हमारे पास, इनटू द प्लेन है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये डायरेक्टेड अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये है। इसी तरह इसके ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, तो I1 जो कंडक्टर है उसकी वजह से उसने क्या किया है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 इन द मैग्नेटिक फील्ड B2 क्या हो जाएगा हमारे पास, अप टू सॉरी F1 इक्वल टू B2 I, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4π2 I2 या I2 I1 अपॉन B, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 इन द मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, 2, तो ये हमारे पास फोर्स है, तो क्या है, इसके ऊपर भी हम अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ अपवन लाई इन द प्लेन ऑफ द कंडक्टर, इन द कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर के प्लेन में लाई करेगी और डायरेक्टेड टुवर्ड द कंडक्टर, जो हमारे पास अपवन फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके ऊपर जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवन इन द मैग्नेटिक फील्ड B2, ठीक है, ड्यू टू द करंट कैरिंग I2 इज इन द प्लेन ऑफ कंडक्टर टू और डायरेक्टेड टुवर्ड द कंडक्टर, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड द कंडक्टर टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिंस F1 एंड F2 आर बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, दो F1 और F2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम इसको वैल्यू इनकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, F1 इज इक्वल टू F2, क्या है, F1 इज इक्वल टू F2, क्या है, F1 इज इक्वल टू F2, F1 और F2 क्या है, दोनों इक्वल हैं एंड अपोजिट, तो अपोजिट है तो हम इसके नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है, तो F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द फोर्स पुल द टू कंडक्टर टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तो क्या करेगा, जो फोर्स है वो क्या करेगा, कंडक्टर को एक दूसरे कंडक्टर को पुल करेगा, तो हेंस वी कंक्लूड दैट टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्ट ईच, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यदि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, इनफाइनाइट लेंथ है जिसकी, और दोनों के अंदर करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है और उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर, ठीक है, I1 और I2 हैं, I1 और I2 कंडक्टर हैं, ठीक है, ये जिसकी डायरेक्शन क्या है, एक की डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये है अपोजिट डायरेक्शन, तो I1 के हमारे पास है सेम, लेकिन हमारे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा ये हमारे पास अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगी, ठीक है, पहले हम I1 की वजह से निकालेंगे, ठीक है, सिंस इफ कैन बी वी चूज टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये I1 करंट है, तो I2 करंट है वो इसकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, I2 करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, अब फोर्स है, ठीक है,
अपोजिट डायरेक्शन है तो अब फोर्स की ये डायरेक्शन थी, तो अब फोर्स की अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अप टू ये डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ I2, क्योंकि ये जो फोर्स हो रहा था, जो अप टू फोर्स था वो I2 करंट की वजह से था, I2 करंट की वजह से था, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी, अब इस तरह से इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इसके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी V2 मैग्नेटिक फील्ड I पर, और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास F1 फोर्स की डायरेक्शन। तो ये है हमारे पास। अब क्या है, यहाँ दोनों की फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ सेम डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो मतलब रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट द टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यदि दोनों करंट की डायरेक्शन सेम होती तो वो क्या करते, अट्रैक्ट करते, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या करेंगे, रिपेल। तो हम क्या कहेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I। ठीक है, दो कंडक्टर हैं हमारे पास, दोनों के अंदर करंट क्या है, I1 एंड I। अब दोनों के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय द पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, कंडक्टर दो हैं I1 एंड I2, तो 2I1 एंड I2। अब क्या है लेंथ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, D। ये हमारे पास क्या है इसके अंदर, 4, D इज द डिस्टेंस सेपरेटेड द टू कंडक्टर, दो कंडक्टर को जो जिस डिस्टेंस से सेपरेट करती है वो, तो इसमें ये फोर्स। ठीक है, तो D हमारे पास क्या है, डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, D को 1 अज्यूम कर लेते हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो ये हमने D को 1 मीटर अज्यूम कर लिया है, तो करंट दोनों के अंदर है I1 एंड I2, दोनों को हमने इक्वल पुट कर लिया है, वो है 12 एम्पीयर। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू नोट क्या होता है, 10⁻⁻⁷, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो I1 I2 1 है इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो एम्पियर। ठीक है, तो इसको एम्पियर में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पियर इज दैट करंट विच इफ मेंटेन ऑफ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट। ठीक है, एम्पियर इज दैट करंट, इसके जो करंट है वो एम्पियर इज दैट करंट which maintain to infinite। ठीक है, इनफाइनाइट कैसे है, इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है। ठीक है, which if maintain if to infinite long parallel
कंडक्टर, कंडक्टर के बीच की बात की हमने, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ओ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नेग्लिजिबल, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, नेग्लिजिबल है, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस क्या है, 1 है, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, ठीक है, 1 मीटर एंड 1 एंड सेपरेटेड बाई 1 मीटर, ठीक है, इन वैक्यूम पोज बाई, ये ठीक है 1 मीटर किसके अंदर है, इन वैक्यूम, इन पोज बाई किसकी वजह से, पोज बाई ए फोर्स ओ, इस फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अब बराबर है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ऑन ईच, ठीक है, ऑन ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऑन ईच अदर, ठीक है, और वायर की बात करें तो वायर की बात, ये हमारे पास क्या है, तो एम्पियर इज दैट करंट विच इट मेंटेन, ठीक है, विच इट मेंटेन्ड ओ टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नेग्लिजिबल, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम caused by a force of up equal to 2 into 10⁻⁷ न्यूटन on each other, ठीक है, on each other, या ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एम्पियर की डेफिनेशन, ये हमारे पास क्या डेफिनेशन ऑफ एम्पियर फ्रॉम फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज Q1 एंड Q2, दो स्टेशनरी चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई ए, ये दोनों चार्ज हमारे पास r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r इन ए वैक्यूम इज क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम ए, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, तो अब क्या है कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r, ठीक। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट एलिमेंट, दो करंट एलिमेंट हैं I1 एंड I2, ठीक है। तो उनकी DL उनकी लेंथ है, एलिमेंट हो गए, ये I1 एंड I2 टू एलिमेंट्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट एलिमेंट I1 DL1 और I2 DL2 सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, ये दोनों क्या है r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो उससे की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, अपॉन 4 पाई
अब क्या है, करंट क्या है, I1 और I2, ये करंट है, और आर स्क्वायर इसकी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस सेपरेटेड है। एलिमेंट क्या है, D1 DL1 एंड DL2, ये दो एलिमेंट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वी नो I1 DL1 की बात करते हैं, ठीक है। तो I1 DL1 है, इसको हम क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो क्या होता है, वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज अपॉन टाइम है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ठीक है, चार्ज हमारे पास क्या है, I है, तो इसको हम I1 DL1 है, इसको इस, ठीक है, I1 DL1 को हम क्या लिखते हैं, I क्या है हमारे पास, Q1 अपॉन T है, तो Q1 अपॉन DL1 अपॉन T हो जाएगा। तो DL अपॉन T हमारे पास क्या होती है, V1, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, Q1, DL1, Q1 DL अपॉन DT को हम क्या लिख देंगे, V, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I2 DL2 को भी हम ये लिख देंगे Q2 V2, ठीक है। दैट DL अपॉन T हमारे पास क्या होती है, V होती है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। V1 एंड V2 इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू करंट एलिमेंट, जो हमारे पास करंट एलिमेंट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हमारे पास जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, Q1 और ये है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर V1 V2, ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको और इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, F1 अपॉन F1 E अपॉन F1। तो इसको क्या, ये क्या आएगा, कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या है, F1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर V1 V2, ये होगा हमारे पास, हमने कंपेयर किया, ठीक है। क्या बचेगा, ये देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म बराबर है, तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये इनटू V1 V2, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, इसके इनटू में है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 V2, मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट V1 V2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका रेशियो, ठीक है, अपॉन अपॉन, ठीक है, अपॉन का रेशियो है। तो हमें पता है हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो उसका रिलेशन हमने पढ़ा था, याद है, तो C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन C स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ये हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास परमिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वो ये है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन C स्क्वायर पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1, ये 1 अपना एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हमारे पास ऊपर C ऊपर जाएगा,
तो सी स्क्वायर अपॉन V1 V2, ये हमारे पास क्या है, ये C1 हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इन द ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। हमारी v की बात करते हैं तो 10⁻⁵ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ तो ये हमारे पास है। तो V1 = V2 = 10⁻⁵, तो यहाँ पुट कर देते हैं तो 10⁻⁵, V1 और V2 है तो की पावर 2 हो जाएगी, 2 टाइम है। और सी स्क्वायर है तो इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, 10⁻⁵, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना 10, और इसका डबल होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं सोल्व करके लिखता हूँ, 3 × 10⁻³ का हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 10⁻⁻16, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻16, तो 9 है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 10⁻17 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 10⁻17। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्स रेशियो। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि F E = 10⁻27 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक। इससे क्या कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच लार्जर देन द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास क्या है, कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।